हेलो फ्यूचर बैंकर्स। तो कैसे हो आप सभी। तो आज की ये वीडियो होने वाली है हमारे क्लर्क मेंस के रीजनिंग सेक्शन के स्ट्रेटजी के बारे में। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसकी डिमांड कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपने पहले से कोई अपना प्लान बना रखा है, आपकी कोई स्ट्रेटजी है जो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, तो आप उसी पे स्टिक रहना। किसी और की स्ट्रेटजी को देख के कंफ्यूज मत होना। अगर उससे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो बस आपको पॉलिशिंग की ज़रूरत है, किसी की भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। ये वीडियो होने वाली है 21 डेज चैलेंज के बारे में, जिसमें हम लोग रीजनिंग में टारगेट करेंगे 30+ स्कोर करने का। दूसरा है 3 स्टेप एनालिसिस। जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ। एंड लास्ट में मैं 3 गोल्डन रूल्स बताऊँगी जिसकी हेल्प से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। तो किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं अपने सिलेबस को बताती हूँ, रिलेवेंट सिलेबस जो भी होता है, क्योंकि इधर उधर की चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने सिलेबस निकाला है 3-4 साल के एग्ज़ाम पैटर्न के एनालिसिस के बाद किसका कितना वेटेज होता है। जैसे पज़ल का सबसे ज़्यादा वेटेज है, लगभग हमारा 40-50% पेपर पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का ही होता है। तो वेटेज जिसका जैसे जैसे है, मैंने उसी ऑर्डर में इसको अरेंज करके रखा है। हम टारगेट करने वाले हैं 30 से 34 मार्क्स। उससे ज़्यादा आप ला सकते हो अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो, बट मैं एक आइडियल बता रही हूँ, इतना हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और हमारा कोर गोल होना चाहिए एक्यूरेसी 90% या उससे अबव। ठीक है, क्योंकि मतलब नहीं बनता है हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले और उसमें एक्यूरेसी ही ना रहे, तो उसका निगेटिव मार्किंग लेने से हम लोग का कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो हमें एक्यूरेसी पे भी उतना ही ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो ये जो सेक्शन है आपके डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 आवर्स तो डिमांड करता ही करता है, ये वाला भी सेक्शन और क्वांट वाला भी सेक्शन, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है और इसमें प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है। तो मैंने इसके जो 3 आवर्स है, मैंने इसको 2 तरीके से डिवाइड किया है। एक 2 आवर का स्लॉट होगा हमारा, एक 1 आवर का स्लॉट होगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने 2 आवर वाले स्लॉट की कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो जिस तरीके से मैंने बताया, पेपर का मैक्सिमम पार्ट हमारा पज़ल के लिए होता है, तो ये 2 घंटे हमारे प्योरली पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए होंगे। इसमें हम मिक्स पज़ल्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब मिक्स में भी हमें ध्यान रखना है किसकी करनी है। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है मंथ एंड डे वाले जो पज़ल्स होते हैं वो, क्योंकि ये ईजी भी होते हैं और एग्ज़ाम में डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मंथ और डे बेस्ड वाले पज़ल आपको करने हैं। सेकंड में है फ्लोर या फिर बॉक्स वाले जो पज़ल होते हैं, स्टैक के ऊपर रखा होता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन हमें मिलता है। थर्ड टाइप ऑफ पज़ल हम लोग करेंगे सर्कुलर वाले। नॉर्मल सर्कुलर वाले नहीं करने हैं आपको, इन और आउट वाले, क्योंकि जो 1 साइडेड हेड वाले होते हैं वो ईजिली हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डबल वेरिएबल वाले, जैसे कि एज और बॉक्स मिक्स करके दे दिया, यानी 2 तरीके का कुछ भी होगा, उसको हम लोग करेंगे। हमें प्रायोरिटी देनी है पज़ल को, इससे भागना नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके और ट्रिक्स हैं जिसको अप्लाई करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर की कि हमें इन चैप्टर्स में सबसे पहले किसको रखना है, तो वो ऑब्वियस है, मतलब हमारा पज़ल रहने वाला है। सेकंड पे मैं रखना चाहूँगी क्रिटिकल रीजनिंग को, एज उसका वेटेज भी आपने देख रखा है। थर्ड पे आएगा सिलोजिज्म के क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे खासे मिलते हैं। फोर्थ में मैंने मिसलेनियस रखा है। मिसलेनियस यानी इसमें सारा टॉपिक इंक्लूड हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट या जो भी बच जाते हैं इसके बाद। अब इसके बाद अगर हम बात करें अपने 1 आवर के बारे में, कि उस मतलब 2 घंटे का तो हो गया कि पज़ल्स वगैरह करना है, और हमें जो 1 आवर है उसमें क्या करना है। तो इसमें हमें करने हैं 10 क्वेश्चंस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। ये आप थ्रू यूट्यूब कर सकते हो, पहले कॉन्सेप्ट देख के समझ सकते हो, जिस तरीके से भी करो। इसके बाद रखेंगे हम 2 सेट्स ऑफ इनपुट आउटपुट। ये आपको काफ़ी मैराथन्स भी हैं, काफ़ी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट हम रखेंगे सिलोजिज्म के क्वेश्चंस। इसके अलावा इसमें ऐड होगा ब्लड रिलेशन, और जैसे कि कोडेड वाले आपको करने हैं, नॉर्मल वाले नहीं, प्लेन वाले जो आते हैं, सिंपल वाले नहीं।
डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं, ये भी सेम आपका कोडेड वाला ही होगा। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन रखने हैं। जैसे कि इनइक्वालिटी कभी कभी एग्जाम में नहीं भी आता है, कभी कभी आ भी जाता है, तो हमें तो नहीं पता हमारे शिफ्ट में कौन सा आएगा नहीं आएगा, तो ये हमें सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, ये सारे टॉपिक्स हमें देखने हैं। तो फ्रेंड्स ये डे 1 to 7 जैसा कि मैंने बताया फाउंडेशन वीक, तो इसमें फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग करना है। आपको टाइम की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन से फेमिलियर होना है। और आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो तब तो आपको और अच्छा है ना कि आप और प्रैक्टिस कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं अपने डे 8 to 14 की, जो कि हमारा सेकेंड वीक होने वाला है, यानी हमारा कन्वर्जन वीक। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्ज़ाम लेवल की प्रैक्टिस। फर्स्ट वीक जो था हमारा फाउंडेशन वीक था, उसमें हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, किस तरीके के पजल्स आते हैं, सारे क्वेश्चन से फेमिलियर हो गए। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, तो इसमें हम एग्ज़ाम लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे एक सेक्शनल मॉक टेस्ट, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप दे सकते हो। तो इसमें मैंने दो चीज़ों को रखा है सेक्शनल टेस्ट में। क्या ज़रूरी है, पहला कि आप इसको रियल एग्ज़ाम समझ के पेपर जैसे देते हो, जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपके सामने रीजनिंग का सेक्शन खुला, तो आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करो, बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह आपको अटेम्प्ट करना है। और दूसरा है, आपको बीच में इसको पॉज नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, या तो पॉज करके दे देते हैं या फिर सबमिट करके उसके क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। तो उसके लिए पीडीएफ बनी हुई है यूट्यूब पे, क्वेश्चंस सारे मिल जाएंगे आपको, तो मॉक बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसकी एनालिसिस करेंगे और वो डीप होने वाली है एनालिसिस अच्छे तरीके से। देखो, आप सेक्शनल मॉक जब अटेम्प्ट करोगे तो इसमें आपको पजल्स के भी क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जितने मिसलेनियस होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस ही आप अच्छे से कर लेना। अब एनालिसिस हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको सबसे ज़्यादा टाइम किस तरीके के पजल में लगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा। दूसरा, हम स्किप कौन कौन सा टॉपिक कर रहे हैं रीजनिंग में जो मेरा स्किप हो रहा है, यानी मेरे को वो नहीं आ रहा है। थर्ड देखेंगे ऑर्डर, यानी कि हमने किस ऑर्डर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, और उसको एक कहीं आप नोट कर लेना कि हाँ, सबसे पहले मेरे को लगा कि चलो मैं सिलॉक्स के क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो मैंने उसको पहले लगा लिया। तो इस तरीके से जिस ऑर्डर में आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी आप लिख लेना। अब हमें 1 आवर ऑफ हमारा जो रहेगा उसको वीक एरिया को देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है 1 आवर प्रॉपरली करनी ही करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि यार अब तो एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया, छोड़ देता हूँ। नहीं, हो सकता है कि जो आपका वीक एरिया है उसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लो, और वो वाला क्वेश्चन, वो वाला टॉपिक आपको एग्ज़ाम में ईजी मिल गया, और जो आप यहाँ से करके गए हो वो टफ मिल गया, तो फिर उस समय पे क्या करोगे आप? फिर तो 30+ टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनालिसिस पे अच्छे से टाइम दो, और जो वीक एरिया है उसको टाइम दो। जहाँ से भी एक बार हो सकता है थ्योरी आपको देखना पड़े, वो देख लो, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ। एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे टीचर का देखो। एक ही टॉपिक पे सारे टीचर तो क्लास उन्होंने ले रखी है, तो आपको जिससे भी समझ में आ रहा है, जिससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप वो ज़रूर कर लेना। तो अब हम बात करने वाले हैं डे 15 to 21 की, जो हमारा होने वाला है स्कोरिंग वीक। इस पे हम फोकस करेंगे कि हम अपने मार्क्स को कैसे और बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे 10 बजे 10 पजल वाली जो क्लास होती है पुनीत सर की। जिनको नहीं पता है, पुनीत सर की आप क्लास सर्च करना, 10 बजे 10 पजल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने तो इसको फॉलो किया था, इस प्लेलिस्ट को, बहुत मेरे को फ़ायदा मिला था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप इसको डेली बेसिस पे करोगे विथ टाइमर, यानी कि मैंने वो टाइम सर क्वेश्चन जब स्क्रीन पे आता है तो एक टाइम वहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है, उसी टाइम फ्रेम में कोशिश करना जल्दी जल्दी बनाने की। सेकंड चीज़ आपको करनी है क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस। आपने शुरू से इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है, इसलिए आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बट क्लर्क में बहुत इजी लेवल आता है, बहुत अच्छा लेवल आता है, आप कर सकते हो। तो लास्ट 5 ईयर्स की जहाँ से भी आपको मिले, मैं सजेस्ट करूँगी संजय सर की, आप वहाँ से कर लेना, क्वेश्चंस को देखना, खुद से सॉल्व करना। अब आपको क्या करना है, सेक्शनल जो टेस्ट है उसको अल्टरनेट पे लगाना, या तो आप MWF में लगा के TTS में कर लो एनालिसिस, या फिर TTS में लगा के, यानी कि MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, उस तरीके से। और या तो आप फुल लेंथ लगा रहे हो तो आप वहाँ पे इनफ है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट हम करेंगे क्विजेज़ सारे टॉपिक्स की। सारे प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री क्विजेज़ मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको पेड वाले में मिलेंगे जो आपने खरीद रखा होगा, वहाँ से कर सकते हो, या वहाँ से मन नहीं है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैराथन्स होते हैं वो, क्योंकि लास्ट में हमें वो हैबिट बनानी है प्रैक्टिस की, स्पीड की। अब हमें वो करना है क्योंकि हमने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया है, हमने अपना जो एग्ज़ाम लेवल का था वो प्रैक्टिस कर लिया है, सेक्शनल मॉक देके हमने टाइम फ्रेम में जो टाइम का जो स्ट्रेस होता है उसको झेल लिया है, तो वो एग्ज़ाम में अब हम कर सकते हैं। बस अब फ्लो बढ़ाने की देर है, आपको अब ध्यान रखना है। अब एंड ऑफ द वीडियो मैं अपने 3 गोल्डन रूल्स की बात करूँगी जो मैंने भी फॉलो किया था, मे बी आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। पहला, अटेम्प्ट जो हम करते हैं सेक्शनल मॉक, जिस तरीके से एग्ज़ाम में भी आपको वो ऑर्डर सेम ही रखना है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो हैबिट हो चुकी है, माइंड में बन चुकी है, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, वही करना है। सेकंड, एक्यूरेसी पे तो ध्यान देना ही देना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो। थर्ड है कि अगर कोई पज़ल अनक्लियर है, शुरू में तो लगता है कि बहुत इजी लैंग्वेज है और उस पज़ल को हम उठा लेते हैं, या तो लेंथ छोटा देख के या तो लैंग्वेज इजी देख के, लेकिन 2 मिनट में अगर लगता है कि कहीं से हमको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है। वो ईगो पे मत लेना आप। अगर आप इस सेक्शन में 30+ स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि मैंने खुद 34 स्कोर किया है, आप चाहो तो मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आपको ये बात दिमाग में बैठानी है कि किसी भी पज़ल को लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके आपको ईगो पे नहीं लेना है वो क्वेश्चन। और आपके लिए बता दूं मैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि आज से मैं क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए अपने टेलीग्राम चैनल पे एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है, और उसमें हिंदी रहेगा। बेसिकली जो लैंग्वेज पेपर है मैं उसको हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी, और ये डेली बेसिस पे होने वाला है। अभी तो मैंने इसको स्टार्ट किया है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम ये रहा, आप यहाँ जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे को यूट्यूब पे जो भी मेरी जो वीडियोस हैं प्रीवियस वाली, वहाँ से देख के जो भी आपके मतलब की वीडियो होगी आप वहाँ से उसका आइडिया ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ जिनको ज़रूरत है उसको आप शेयर कर देना। एंड जो भी आपको क्वेरी आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज़, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो।